हमारा 10,000 लोगों का भीड़ रहेगा और ब्लॉक शमेली ब्लॉक में भी हमको लगता है 5,000 महिलाओं की भीड़ रहेगी। उसके बाद हमारा स्पॉट खोटा में है, उसके बाद डुमर जो पुल है वहाँ पे है। मतलब लगातार 3-4 हम लोगों मेरा स्पॉट है और खास करके महिलाओं की भीड़ रहेगी। और मैं पार्टी ऑफिस में झंडा का जो ऑर्डर दी थी, 10,000 झंडा का ऑर्डर दी थी, लेकिन वहाँ भी झंडा कम पड़ रहे थे तो 5,000 वहाँ से झंडा आया है। और तमाम महिलाएं, तमाम युवा, तमाम लोग, यहाँ के सभी जनता, उनके समर्थन के लिए सब लोग यहाँ से जो जहाँ से आगमन होगा वहाँ हम लोग लास्ट तक उनको छोड़ेंगे। मोदी जी की बात तो मत ही करिए, वो तो जुमलों की बात करते हैं। अभी आपने क्या देखा, जब उनका प्रोग्राम में, भाषण में उन्होंने ना तो बेरोजगारी की बात की, ना तो पलायन की बात की, ना तो महंगाई की बात की। उन्होंने क्या बात किया? घुसपैठी की बात किया। कितने घुसपैठी? 20 साल से घुसपैठी नहीं थे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। देखिए, इस वक्त हम लोग कटिहार जिले के बराड़ी विधानसभा क्षेत्र में हैं और देखिए लगातार बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ देखिए कि महागठबंधन के तमाम नेता सीमांचल में प्रवेश कर रहा है, उनका वोट अधिकार यात्रा, जिसको लेकर के इस वक्त कुर्सेला में हलचल तेज है। अलग अलग प्रत्याशी जो हैं कहीं न कहीं मैदान में लगे हुए हैं कि अपने नेता के स्वागत में जन समर्थन यहाँ दिखेगा। देखिए, सीमांचल में प्रवेश कर रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, लेफ्ट के नेता, तमाम महागठबंधन के नेता सीमांचल में उनका वोट अधिकार यात्रा कल प्रवेश करने जा रहा है, जिसको लेकर के बिहार की सियासत में इस वक्त हलचल तेज है। अभी हमारे साथ वंदना यादव आरजेडी से जुड़ी हुई हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है बिहार मिरर पे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपके नेता वोट अधिकार यात्रा के तहत सीमांचल प्रवेश कर रहे हैं। वोट पुनरीक्षण मामले को लेकर के लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और कहा गया कि सीमांचल सबसे ज़्यादा निशाने पे रहा। अब आपके नेता आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, इसको लेकर के क्या तैयारी है मैडम? क्योंकि कल का ही वक्त है जब आपके नेता सीमांचल में प्रवेश करेंगे, इसको लेकर के क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, भावी मुख्यमंत्री, और माननीय सांसद राहुल गांधी जी को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जो कटिहार जिला में हमारे कुर्सेला में उनका आगमन है, हम लोग तमाम जनता यहाँ कटिहार जिला के उनके हार्दिक अभिनंदन के लिए हम लोग तैयार हैं। और हमारा बराड़ी विधानसभा पूरे दुल्हन की तरह सज चुका है। पूरा NH कुर्सेला होते हुए हमारे आदरणीय नेता, सभी महागठबंधन के सभी नेता को यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है हम लोगों का। मैडम, हमने देखा कि आप लगातार क्षेत्र में हैं, लगातार आप इस यात्रा को लेकर के काम कर रही हैं, लोगों को एकजुट कर रही हैं। ऐसे में क्या तैयारी है? कितने समर्थकों के साथ आप रहिएगा मौजूद अपने नेता को समर्थन देने के लिए? बिल्कुल, मैं कुर्सेला में भी हमारा 10,000 लोगों का भीड़ रहेगा और ब्लॉक शमेली ब्लॉक में भी हमको लगता है 5,000 महिलाओं की भीड़ रहेगी। उसके बाद हमारा स्पॉट खोटा में है, उसके बाद डुमर जो पुल है वहाँ पे है। मतलब लगातार 3-4 हम लोगों मेरा स्पॉट है और खास करके महिलाओं की भीड़ रहेगी। और मैं पार्टी ऑफिस में झंडा का जो ऑर्डर दी थी, 10,000 झंडा का ऑर्डर दी थी, लेकिन वहाँ भी झंडा कम पड़ रहे थे तो 5,000 वहाँ से झंडा आया है। और तमाम महिलाएं, तमाम युवा, तमाम लोग, यहाँ के सभी जनता, उनके समर्थन के लिए सब लोग यहाँ से जो जहाँ से आगमन होगा वहाँ हम लोग लास्ट तक उनको छोड़ेंगे, कटिहार तक छोड़ेंगे, जहाँ तक उनका लास्ट स्टॉपेज है, खाना पीना है, वहाँ तक सभी लोग हम लोग उनको छोड़ेंगे। और बहुत कहा कि 10,000 से ज़्यादा लोग रहेंगे, तो ये तो बड़ा आंकड़ा है मैडम। तो कितने दिनों से आप इस तैयारी में लगी हुई थी? क्योंकि एक बड़ा जन समर्थन लेकर के आप आ रही हैं इस यात्रा को समर्थन करने, तो कितने दिनों की ये तैयारी है मैडम? ये देखिए, वोटर अधिकार यात्रा है, जो एक ऐतिहासिक ये यात्रा है। हमारे महागठबंधन के जो तमाम नेताजी आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक ये यात्रा रहेगा उनका। और ये 10 दिनों से जब से यहाँ का डेट हुआ है, ये जो 17 अगस्त से उनकी यात्रा शुरू हुई है, उसी समय से कटिहार जिला के लोग भी उत्सुक थे कि 23 अगस्त को हमारे नेताजी आएंगे। उसी समय से तैयारी में लगभग लग चुके थे। और आज हम लोगों की देख रहे हैं कि सभी लोग लगे हुए हैं, फ्लैग। कल हमारा शमेली में तैयारी थी, सारी महिलाएं मतलब उत्सुक है कि हमारे नेताजी आ रहे हैं, सब तैयारी में लगी हुई थी। सारा झंडा में पोस्टर, बैनर सारा तैयार कर रही थी। तो तैयारी, हमारी पूरी तैयारी है जी। आपने कहा कि तैयारी पूरी है, लेकिन जब आपके नेता आ रहे हैं तो क्या लगता है कि वोट अधिकार यात्रा का जो प्रभाव है वो सीमांचल में दिखेगा?
बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। जो इस बार भाजपा वाले ने सीमांचल को जो टारगेट बनाया है, उस टारगेट को हमारे नेताजी लोग उसे तोड़ेंगे। जो उनका मनसा था कि हमारे मतदाता का जो नाम कट रहा है, उसके विरोध में मैं चाहती हूँ कि अपने विधानसभा में आग्रह करती हूँ कि सभी लोग, सभी मतदाता सड़क पे आ जाएं। कोई 23 तारीख को घर में ना रहें। हमारे जितने भी बराड़ी विधानसभा के सम्मानित जनता है, हमारे भाई बहनों, सभी लोग सड़क पे आ जाएं और हमारे नेताजी को समर्थन दे। जो कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये वोट हमारा अधिकार है। अपने अधिकार को बचाने के लिए तमाम जनता रोड पे आ जाए। जैसे कि आंदोलन में देश आज़ाद के लिए आंदोलन हुआ था, जिस तरह बीपी मंडल का आरक्षण के लिए आंदोलन हुआ है, उसी तरह से ये जो मताधिकार का आंदोलन है, उसमें सभी लोगों का समर्थन चाहिए। सभी लोग आएंगे और पूरी तरह से हम लोग इसका समर्पण करेंगे, सपोर्ट करेंगे। जी, आज पीएम मोदी भी बिहार पहुंचे। गया जी में उन्होंने कहा कि आरजेडी जो है लुटेरा है, लगातार बिहार को लूटने का काम किया। किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ वोट अधिकार यात्रा चल रहा है, दूसरी तरफ बिहार में गया जी में आज पीएम मोदी गरज रहे थे। मोदी जी की बात तो मत ही करिए, वो तो जुमलों की बात करते हैं। अभी आपने क्या देखा, जब उनका प्रोग्राम में, भाषण में उन्होंने ना तो बेरोजगारी की बात की, ना तो पलायन की बात की, ना तो महंगाई की बात की। उन्होंने क्या बात किया? घुसपैठी की बात किया। कितने घुसपैठी? 20 साल से घुसपैठी नहीं थे। आज जब हमारे बिहार में बदलाव की बारी आई है, तो आज घुसपैठी उनको दिख रहा है। ये तो इस बार 6 महीना पहले ही मैं देखी थी, पढ़ी थी कि इस बार जो उनका प्रोग्राम होगा वो महिला, मंदिर और मोदी पर उनका इलेक्शन होगा। उनका रोजगार पे कोई बात नहीं होगी, पलायन पे कोई बात नहीं होगी, महंगाई पे कोई बात नहीं होगी। उन्होंने महिला को खास करके ये मंदिर और मोदी करके ये पूरे बिहार को इस बार बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और उनका जो प्रोग्राम है पहले से ही फिक्स था कि मैं इलेक्शन में 2 महीने में 9 बार आऊँगा। क्यों बाढ़ में अभी आना चाहिए सभी को? एक तो मुख्यमंत्री जी हमारे नहीं आए, जो कि बिहार की दुर्दशा हो रही है। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। यहाँ पर उद्योग धंधे की बात हो नहीं रही है, शिक्षा की बात हो नहीं रही है, पलायन की बात हो नहीं रही है। यहाँ पर बस मंदिर और मस्जिद की बात होती है। और इलेक्शन के समय में अभी जो पूरा पिटारा खोल रहे हैं, आज 20 साल से कोई पिटारा नहीं खुल रहा था। जब हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नौकरी की बात, जब उनका एक निकला है नौकरी की बात, तब अभी इलेक्शन के समय में 2 महीने पहले से अनाप शनाप निकाले जा रहे हैं। निकाले, कोई रोड मैप नहीं। ऐसे तो जो नई सरकार बनेगी वो भी ये संभाल पाएंगे कि नहीं? जिस तरह से कर्ज देश में हो रहा है, अभी जो जिस तरह से एक एक करके दिया जा रहा है, ये कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इसका कुछ पता नहीं है। तो जी, कल जब आपके नेता आ रहे हैं तो क्या आप अपने समर्थकों के साथ मजबूती से रहेंगे? आपने पूरा पकड़ मजबूत बना लिया है? बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा आंकड़ा 10,000 का आप आंकड़ा बता रही है, तो बड़ा हमारे सब जगह कैप्टन रहेंगे, सब जगह उसका मॉनिटरिंग होगा और सभी शांतिपूर्वक से सभी लोग रहेंगे। और सारा पहले से ही अरेंज किया हुआ सारा सिस्टम से रहेंगे और सभी लोग स्वागत करेंगे उनका। और कहीं कोई भगदड़ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सारा मॉनिटरिंग हम लोगों का हो रहा है। सभी पदाधिकारी हैं उसमें, पार्टी के सभी लोग लगे हुए हैं। तो आपने सुना वंदना यादव, जिन्होंने कहा कि 10,000 से ज़्यादा अपने समर्थकों के साथ ये अपने नेता के स्वागत में रहेंगी और वोट अधिकार यात्रा को कल भरपूर समर्थन सीमांचल में मिलने जा रहा है। देखिए, आप इस तैयारी को दिखाइए कि लगातार इनके जो समर्थक है, जो आरजेडी के समर्थक है, लगातार लगे हुए हैं और कल की यात्रा को सफल बनाने के लिए, कल की यात्रा को समर्थन देने के लिए लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं। वंदना यादव ने कहा कि 10,000 से ज़्यादा लोग साथ रहेंगे। ये मेहनत है और लगातार अपने नेता के स्वागत में कल का जो वक्त है सीमांचल में इस यात्रा को लाना है। और सीमांचल में जो यात्रा है उसको लेकर के जो तैयारी है वो पूरी तरह से मजबूत हो चुकी है। आपकी क्या राय है? आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।